बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहां पर जान लीजिए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 परीक्षा के लिए बहुत ही खास क्वेश्चन लेकर अपन हाजिर हो चुके हैं। और एग्जाम का आपको जैसा कि पता कि पैटर्न तो चेंज हो ही चुका है, न्यू पैटर्न हो चुका है, जिसमें आपका दोगुना विकल्प दिया जाएगा, जिसमें से आपको आधे विकल्प का जवाब देना, यानी दोगुना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आधे प्रश्न का आपको जवाब देना, यानी 70 में से 35 का ही जवाब देना है। ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको जानना जरूरी है। आपके परीक्षा में 2 सेक्शन रहेगा, एक सेक्शन ए रहेगा, एक आपका सेक्शन बी रहने वाला है। चलिए अब गजब की क्लास की शुरुआत करें उससे पहले यहां पर आप लोग देख लीजिए खंडवा जो रहेगा, यानी आपका सेक्शन ए जो रहेगा, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा। 1 से 70 तक आपका प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प देंगे, जिनमें से कोई एक सही है और इसका आंसर आपको ओएमआर सीट पर आपको चिन्हित करना था। फिलहाल आपका जो ओएमआर सीट जो है वो आपका चैट सेक्शन और कमेंट सेक्शन है, तो सभी बच्चे एकदम तैयार हो जाइए। चलिए आज का पहला प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। जितने स्टूडेंट हैं सभी के सभी छात्र आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। और जितने बच्चे बाद में देखिएगा जरूर एक एक क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, बाद वाले स्टूडेंट भी जो है ना, एक एक क्वेश्चन जरूर याद कर लीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले। चलिए पहला प्रश्न क्या है, एप्सिलॉन नोट जो है पूछा जाए मात्रक है। 2007 और 2019 में क्वेश्चन पूछा गया और सीधे आपकी 2023 परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एप्सिलॉन नोट पूछा जा रहा है मात्रक होता है ना, मात्रक है, लेकिन किसका मात्रक है, यह मात्रक है फैराडे प्रति मीटर का हो जाएगा। तो ऑप्शन किसके साथ जाओगे, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और नया नवेली क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन बताऊंगा जो आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, तो सभी बच्चे एकदम एक एक क्वेश्चन याद जरूर कर लीजिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन है क्या, विद्युत धारिता का जो है मात्रक क्या होता है। काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, विद्युत धारिता जो इसका मात्रक क्या होता है। विद्युत जो धारिता की बात हो रही है, इसका मात्रक जो होता है फैराड होता है। अच्छी तरह से याद रखना, बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन में 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है क्या, त्वरित आवेश जो है उत्पन्न करती है। त्वरित आवेश क्या उत्पन्न करती है, अल्फा किरणें को उत्पन्न करती है, या गामा किरणें, या बीटा किरणें, या विद्युत चुंबकीय तरंग की बात हो रही है। और लगातार आपके एग्जाम में जो है 3-4 साल ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत ही खास क्वेश्चन है। अब जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जो त्वरित आवेश जो है ये पूछा जाए उत्पन्न करती है, तो त्वरित आवेश जो है क्या उत्पन्न करती है, ये उत्पन्न करती है विद्युत चुंबकीय तरंग को उत्पन्न करती है। तो अच्छी तरह से याद रखना, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही जवाब है। और लगभग सभी छात्र का बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, चुंबक के 2 ध्रुवों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि चुंबक की जो है 2 ध्रुवों जो है इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं। तो बीच की दूरी को कहते हैं चुंबकीय लंबाई कहते हैं। क्या कहते हैं, चुंबकीय लंबाई, यानी ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या कहते हैं, चुंबकीय लंबाई कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 5 नंबर प्रश्न है, वायु की जो चुंबकीय प्रवृत्ति जो होती है वह क्या होती है। धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, या शून्य होती है, या धनात्मक या ऋणात्मक होती है, बताओ जरा। बोलो सही। देखो वायु की बात हो रही है, बात किसकी हो रही, बात तो हो रही है वायु की, है ना। तो वायु की जो चुंबकीय प्रवृत्ति जो होती है यह पूछा जा रहा है क्या होती है, बताओ जरा। ये आपका शून्य होती है। क्या होती है, बोलो सही, शून्य होती है, यानी ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है, तो बढ़िया से याद रखना है जरूर, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर 6, क्वेश्चन में 6 देखिए। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रेरण जो है पूछा जा रहा है क्या, कुंडली से क्या प्राप्त होता है। प्रेरण जो कुंडली की बात हो रही है, इससे आपका क्या प्राप्त होता है, तो निम्न धारा और प्रबल विद्युत वाहक बल प्राप्त होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक एक क्वेश्चन याद कर लीजिए, वही क्वेश्चन आज हम आपको करवा रहा हूं जो आपकी परीक्षा में सीधे टकराएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है क्या, निम्न से कौन सा नियम जो है ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। अब देखिए प्रश्न क्या पूछा जाए, प्रश्न पूछा जाए निम्न में से पूछा जाए कौन सा नियम जो है जो आपका ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। लेंस का नियम होगा, या फैराडे का जो है विद्युत विच्छेदन नियम होगा, या एम्पियर का नियम होगा, या इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, जितने बच्चे सभी स्टूडेंट का आंसर आना चाहिए, बहुत ही खास क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए। तो देखो जब भी पूछा जाए किस कौन सा नियम जो है ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर जो आधारित है ये आपका लेंस का नियम है। कौन सा नियम है, बोलो सर जी, लेंस का नियम। अच्छी तरह से याद रखना, जब भी पूछा जाए, है ना, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है तो कौन सा नियम, लेंस का नियम। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की 8 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, चौक कुंडली की बात हो रही। चौक कुंडली जो है इसका कार का जो सिद्धांत जो है निम्न में पूछा जा रहा है किस पर आधारित है। तो देखो जैसे ही पूछा जा रहा है किसकी बात हो रही, चौक कुंडली की बात हो रही। किसकी बात हो रही है, बोलो से बात तो हो रही चौक कुंडली का ना। तो चौक कुंडली का जो कार का जो सिद्धांत होता है ये किस पे आधारित होता है। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ये दिया गया कोणीय संवेग संरक्षण,
है ना, पे आधारित है, या स्वप्रेरण पर, या अन्योन प्रेरण पर, या संवेग संरक्षण की बात हो रही है। तो जितने स्टूडेंट ऑप्शन में इसका क्या चूज किए, स्वप्रेरण चूज किए, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो। ऑप्शन बी वाले स्टूडेंट का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आ रहा है, एकदम गर्दा मचा दिए, एकदम जबरदस्त। याद ना, चौक कुंडली का जो कार का जो सिद्धांत है ये आपका स्वप्रेरण पर आधारित है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, एक जो है ऊंचाई पूछा जा रहा है क्या, परिमाप जो है परिमाप चित्र होना चाहिए, ठीक है, पित्र लिखा है, ओके। चलिए यहां पर कुंडलियों में पूछा जाए, फेरों की संख्या में पूछा जा रहा है क्या, प्राथमिक में अगर आपका N1 है, प्राथमिक आपका पूछा जा रहा है N1 होगा, तो द्वितीयक में N2 है। तो पूछा जा रहा है क्या, अगर एक ऊंचाई अगर आपका जो है ना, एक ऊंचाई अगर कुंडली में अगर फेरों की संख्या अगर आपका एक क्या N1 दिया गया है, दूसरा आपका क्या N2 दिया गया, तब क्या होगा, N1 बड़ा होगा या N2 बड़ा होगा। तो देखो N1 जो है इससे बड़ा क्या होगा, N1 से क्या होगा बड़ा, N2 होगा ना। तो यानी आपका क्या होगा, N1 जो है ना लेस देन N2, यानी N2 बड़ा हो जाएगा किससे, N1 से। तो आंसर किसके साथ जाओगे, ऑप्शन बी के साथ जाओगे, है ना। तो 20 क्वेश्चन का फिलहाल बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में 10 देखिए बहुत ही धांसू क्वेश्चन आ चुका है। दूर संचार के लिए पूछा जा रहा है क्या, उपयुक्त विकिरण क्या है। अब देखते होंगे दूर संचार के लिए किसका उपयोग किया जाता है, प्रवैगिनी का, अवरक्त का, माइक्रो तरंगे या दृश्य प्रकाश की बात हो रही है। आप लोग देखो जब भी अगर दूर संचार की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, अगर बात किसकी हो रही, बात हो रही दूर जो है संचार की बात हो रही है ना, तो दूर संचार में जो उपयोग किया जाता है माइक्रो, किसका उपयोग किया जाता है, माइक्रो जो है तरंगे का उपयोग किया जाता है ना। तो माइक्रो तरंगे यहां पर ऑप्शन किस में दिख रहा है, ऑप्शन सी में दिख रहा है, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, जितने छात्र ऑप्शंस का सी चूज किए उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर दे रहे हो, एकदम जबरदस्त धांसू आंसर सभी के सभी स्टूडेंट का आ रहा है और गर्दा मचा दिए सभी बच्चे, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले, दूर संचार के लिए उपयुक्त विकिरण कौन है, आपका माइक्रो तरंगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 11 नंबर प्रश्न 11 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के जो उत्सर्जन में जो है बामर श्रेणी क्या होती है। देखो बात तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात हो रही है, इसके जो उत्सर्जन में जो बामर श्रेणी जो है ये क्या होती है, बताओ जरा। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। तो बामर जो श्रेणियां जो होती है या श्रेणी जो है ये आपका क्या होता है, तो ये आपका दृश्य परिसर में होती है। तो ऑप्शन किसके साथ जाओगे, धुरंधर छात्र बोलोगे सर, जो ऑप्शन ए के साथ जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, प्रकाश का वेग जो है महत्तम किस में होता है, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज जो है मैक्सिमम इन डैश की बात हो रही है। तो प्रकाश का जो वेग जो होता है ना, वेग यानी वेलोसिटी की बात हो रही है, ये महत्तम जो होता है ये आपका किस में होता है, इन वैक्यूम यानी निर्वात में होता है। तो आंसर किसके साथ जाओगे, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन जितने स्टूडेंट इसका डी चूज किए उनका बिल्कुल ही सही जवाब आ रहा है, बहुत बढ़िया आप लोगों का जवाब आ रहा है। और जितने स्टूडेंट ने प्यार से सभी बच्चे सबसे पहले है ना, जितने स्टूडेंट ने ईमानदारी से लाइक तो कर ही लीजिए, और न्यू स्टूडेंट देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ही लीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है ना कमेंट करते हैं सर जी मेरा क्लास शुरू होता है नोटिफिकेशन नहीं मिलता। आप लोग सभी बच्चे एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिए। जो बच्चे बेल आइकन नहीं प्रेस किए हैं तो फटाफट कर ही लीजिए, है ना, कहीं देर ना हो जाए, है ना, देर हो जाएगा तो फिर दिक्कत ही है ना। देखिए बात हो लेंस की जो क्षमता जो है इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, ऑप्शन ए है जूल होगा, या डायोप्टर होगा, ऑप्शन बी है सी है कैंडला होगा, या डी है वाट होगा। तो देखो लेंस की अगर बात किया जाए, ध्यान से सभी बच्चे समझ लीजिए, बात हो रही किसकी, बात हो रही लेंस की क्षमता की बात हो रही, और ये क्वेश्चन बार बार आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। तो लेंस की जो क्षमता जो होती है ना, इसका जो ऐसा ही मात्रक होता है वो पूछा जाए क्या होता है, बताओ जरा। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, इसका ऐसा ही मात्रक होता है डायोप्टर। क्या होता है, डायोप्टर होता है। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही जवाब है, और जितने बच्चे ऑप्शन 20 का चूज किए उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है, एकदम गर्दा आंसर दे रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 14 देखिए, यहां पर बात हो रही है भूत तरंगों के जो प्रेषण में जो है प्रयुक्त जो आवृत्ति प्रास होती है वह कितना से कितना होती है, बताओ जरा। आपके सामने देखो सबसे पहले 4 ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया गया है। अब इसमें बताओ भूत तरंगों की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा, अगर बात किसकी बात हो रही, भूत तरंगों की बात हो रही है ना, तो भूत तरंगों के लिए जो प्रयुक्त आवृत्ति प्रास होता है वो आपका 50 किलोहर्ट्ज से लेकर 1500, याद रखना, सॉरी 500 से लेकर कितना होगा,
1500 जो है किलोहर्ट्ज होती है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 15 पूछा जा रहा है क्या, अल्फा कण क्या है, बताओ जरा अल्फा कण क्या, इलेक्ट्रॉन है या हीलियम का परमाणु होगा या हीलियम का नाभिक है या हाइड्रोजन का नाभिक है। देखिए बात हो रही है अल्फा कण की बात हो रही है, तो अल्फा कण पूछा जा रहा है क्या है, बताओ जरा, ये आपका जो है हीलियम का नाभिक है, तो ऑप्शन किसके साथ जाओगे, ऑप्शन सी है ना। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, तो ऑप्शन सी, जितने बच्चे दे रहे हैं उनका बिल्कुल ही सही उत्तर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 16 देखिए बहुत ही खास क्वेश्चन आ चुका है, परमाणु के नाभिक में जो अवश्य क्या रहेगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के लिए, तो जल्दी जल्दी जवाब दिए और एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। देखिए जब भी पूछा जाए परमाणु की बात हो रही, ध्यान से सभी बच्चे समझ लीजिए, अगर बात हो, ध्यान से सभी बच्चे समझ लीजिए, परमाणु जो होता है ना, परमाणु के जो नाभिक होता है, ध्यान दीजिएगा, परमाणु की जो नाभिक जो है, इसमें पूछा जाए अवश्य क्या रहेगा, अवश्य जो रहता है क्या रहता है, बताओ जरा, इसमें अवश्य जो रहता है वो आपका प्रोटॉन रहता है, क्या रहता है, प्रोटॉन रहता है, जो कि ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है ना। तो जितने बच्चे ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो परमाणु के नाभिक में पूछा जरा अवश्य रहेगा, लेकिन अवश्य क्या रहता है, तो याद रखना प्रोटॉन रहता है, बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो सभी स्टूडेंट एकदम बढ़िया से याद रखिएगा जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 17 पूछा जरा मूल गेट है, अब बताओ मूल गेट कौन सा होता है, बताओ जरा, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए मूल गेट की बात हो तो मूल गेट आपका कौन कौन होता है, एंड होता है, और होता है, और नोट होता है, ये सभी की सभी आपका मूल गेट है। यहां पर ऑप्शन है नहीं है, बोलोगे सही ऑप्शन, तो डी में दिख रहा है, जो कि बिल्कुल ही करेक्ट आंसर दे रहे हो। तो मूल गेट जो होगा, एंड और नोट, ये सभी की सभी क्या है, मूल गेट है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका क्या होगा, डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, डी क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, प्रकाश की रंग जो है इसका कारण क्या होता है, प्रकाश जो होता है ना, है ना, बात हो रही द रीजन ऑफ दी जो है कलर ऑफ लाइट इज डैश की बात हो रही है, यानी प्रकाश जो है इसके कलर का जो कारण क्या, इसका रीजन क्या है, बताइए जरा, इसकी आवृत्ति होगी या इसका वेग होगा या इसकी कला होगी या इसका आयाम होगा। चार ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो जितने बच्चे ऑप्शंस का क्या चूज कर रहे हो, ऑप्शन क्या चूज करो, इट्स वेलोसिटी होगा, यानी इसका वेग हो जाएगा, यानी इट्स वेलोसिटी। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी, है ना, बी इसका बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। जितने बच्चे 20 का चूज किए बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 19 पूछा जा रहा है क्या, ताप बढ़ने से जो अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। देखिए अगर ताप बढ़ता है, ध्यान दीजिएगा, तो जो अर्धचालक होता है, ध्यान दीजिएगा, जो अर्धचालक जो होता है ना, अर्धचालक जो होता है इसका विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है क्या होता है, अगर ताप बढ़ेगा तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, डिक्रीज करता है ना, तो यानी घटता है। तो ऑप्शन किसके साथ जाओगे, बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 20 नंबर प्रश्न देखिए पूछा जा रहा है क्या, और ये जितने क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन याद कर लीजिए और आप लोग कोशिश कीजिए डेली 6 PM में जो है, 6 PM में तो बिहार बीएसपी क्लास बायोलॉजी का चलता है ना, 7 PM, ठीक है, 7 बजे से आपका जो है फिजिक्स या केमिस्ट्री का जो सेशन चलता है, कम से कम जितना दिन एग्जाम का बच रहा है, डेली कम से कम जो क्वेश्चन करवाओ उसे याद कर लीजिए। हम आपको गारंटी देता आप लोग 35 कम से कम आराम से ऑब्जेक्टिव सही करके आओगे, क्योंकि 70 में से 35 ही करेक्ट करना है और सभी बच्चे करेक्ट करोगे, ये हम आपको फुल गारंटी दे रहा हूं। लेकिन जो क्वेश्चन करवाना हो सभी को एकदम बढ़िया से याद रखना है, ठीक है ना। और खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब कैसा होता है, खगोलीय दूरदर्शक जो होता है ना, इसका जो अंतिम प्रतिबिंब जो होता है ये आपका काल्पनिक तो होता ही होता है, लेकिन उल्टा भी साथ साथ होता है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन 21 पूछा जा रहा है क्या, नामांकित में किसे महत्तम वेदन क्षमता है। महत्तम वेदन क्षमता की अगर बात किया जाए तो गामा किरणें के पास जो है महत्तम वेदन क्षमता होती है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 22 पूछा जा रहा है क्या, 1 ग्राम पदार्थ की जो है समतुल ऊर्जा क्या होती है। 1 ग्राम पदार्थ की जो समतुल ऊर्जा जो होती है या क्या होती है, बताओ जरा, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। 22 का सही उत्तर क्या होगा, आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जरा। 1 ग्राम जो पदार्थ है इसका जो समतुल ऊर्जा होती है 9 गुना 10⁻13 जो आपका जूल होती है। ऑप्शन किसके साथ जाओगे, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ही सही जवाब है। जितने बच्चे ऑप्शन ए इसका चूज किए एकदम कतई जहर आंसर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 23 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में किसका बदनांक सबसे अधिक होता है। बात हो रही, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है। हाईएस्ट जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो किसका होगा, बताओ जरा, कांच का होता है या पानी का या लोहा या हीरा, है ना, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, ग्लास, वाटर, आयरन या डायमंड की बात हो रही है। तो जो बच्चे ऑप्शन का क्या चूज करे हो, ऑप्शन का डी यानी डायमंड, है ना।
डायमंड चूज किए यानी हीरा चूज किए, एकदम जैसे आप लोग एकदम हीरा स्टूडेंट हो, एग्जाम में गर्दा मचाने वाले हो, है ना। तो याद रखना जब भी पूछा जाए किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है, सबसे अधिक होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। और जितने स्टूडेंट ऑफलाइन जो बच्चे अभी तक नहीं ऑफलाइन क्लास जितने बच्चे सभी बच्चे जरूर छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आप लोग खुद से पढ़िए। और जिस प्रकार का हम आपको सेट प्रोवाइड कर रहा हूं, इस तरह का सेट आपको बहुत सारा हम आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं, उसको प्रैक्टिस कीजिए। देखिए और टेस्ट जरूर लगाते जाइए, वेबसाइट पर आपको टेस्ट अवेलेबल है, टेस्ट लगाते चलिए। आवेश का बीमा क्या होता है, तो आवेश का जो बीमा होता है एटी होता है ना, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन क्या होगा 24 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 25 नंबर प्रश्न। एप्सिलॉन नोट पूछा जाए मात्रक है, एप्सिलॉन नोट पूछा जाए किसका मात्रक, जस्ट मैं आपको पहले बताया हूं ये फैराडे प्रति मीटर का है, तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। 26 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या विद्युतशीलता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, विद्युतशीलता जो होती है इसका ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर होता है, तो ऑप्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है n-1 m-2 और C2 होती है, तो ऑप्शन किसके साथ जाओगे, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और सभी के सभी बच्चे जो है एकदम गर्दा मचा दिए, और आज के सेशन में बहुत बढ़िया आप लोगों का एकदम बढ़िया आप लोगों का जवाब आ रहा है ना। देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 27 26 हो ही चुका है। 27 में प्रश्न देखिए, यहाँ पर बात हो रही क्या, रुक जाओ जूम, बात क्या हो रही, विद्युतीय क्षेत्र में जो है किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य क्या होता है। और ये क्वेश्चन बहुत बार आपकी परीक्षा में ऑलरेडी पूछा जा चुका है प्रश्न। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जितने बच्चे सबसे पहले लाइक आप लोग नहीं करते हो, कंजूसी कर, है ना, कंजूसी क्यों करना, है ना, कंजूसी नहीं करना, एकदम प्यार से लाइक जरूर दबा दीजिए। और न्यू स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए, क्योंकि कहीं मौका छूट ना जाए, गाना सुने मौका छूट ना जाए। इसके आगे तुमको गाना याद ही नहीं है, मतलब नहीं भी गाना है फिर भी बना देते हैं ना सिचुएशन गाना क्रिएट करता है ना। चलिए आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। तो विद्युतीय क्षेत्र जो होता है ना, विद्युतीय क्षेत्र की बात हो रही है। और लास्ट में आपको 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी जो है ना पीडीएफ दे देंगे, जिसका आप लोग चाहते हो तो व्हाट्सएप के लिंक दे देंगे। इसमें आपको 5 आज का पीडीएफ कोशिश करेंगे भेजने का, टाइम मिलता ही नहीं इसलिए नहीं भेज पाते, है ना। चलिए यहां पर आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या विद्युतीय क्षेत्र में जो है किसी विद्युत द्विध्रुव को जो है घुमाने में किया गया कार्य क्या होता है। तो विद्युतीय क्षेत्र की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, है ना। तो विद्युतीय क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को, विद्युत द्विध्रुव को जो घुमाने में किया गया कार्य यानी वर्क जो डन होगा, यह पूछा जा रहा है क्या होगा। तो वर्क डन यानी W बराबर जो फॉर्मूला होता है ये क्या होता है, P जो है 1 माइनस क्या होता है cos थीटा होता है ना, बोलोगे बिल्कुल। आंसर किसके साथ जाओगे, ऑप्शन ए के साथ। जितने बच्चे ऑप्शन ए इसका चूज किए एकदम कतई जहरा आंसर चूज किए, बहुत सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 28 में प्रश्न पूछा जाए क्या कूलाम बल है, बताओ जब कूलाम फोर्स इज डैश की बात हो रही है। और ये आपका 2019 में प्रश्न ऑलरेडी पूछा जा चुका है, और सीधे आपकी 2023 परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आंसर दीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो कूलाम बल की बात हो रही है, ये क्या है, केंद्रीय बल है, विद्युत बल है, ये आपका दोनों होगा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना जब भी पूछा जाए कूलाम बल जो होता है ये तो केंद्रीय बल है ही है, और साथ ही साथ विद्युत भी बल है। तो आंसर किसके साथ जाओगे, धुरंधर मेरे छात्र, बोलोगे सही ऑप्शन सी के साथ जाओगे, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो। और क्या होगा, दोनों हो जाएगा, केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों होता है आपका कूलाम बल। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या आवेश की पृष्ठ घनत्व जो है इसका मात्रक क्या होता है। आवेश की पृष्ठ घनत्व का मात्रक जो है कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर होता है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 13 में प्रश्न देखिए, यहां पर बात हो रही क्या जब किसी वस्तु को जो आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। जब कोई वस्तु को अगर आवेशित करते हैं तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, बढ़ या घट सकता है। याद रखना ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करें 31 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता जो होती है इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम होता है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। और गर्दा आप लोगों का जवाब आ रहा है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 32 है। एक चालक जो है, एक चालक खोखले गोले के केंद्रों पर आवेश क्या है आपका कैपिटल क्यू दिया गया है ना। और चालक पर नेट आवेश अगर शून्य है, चालक पर नेट आवेश क्या आपका शून्य दिया गया है, तो बाहरी सतह पर अगर बाहरी सतह की अगर बात किया जाए तो भी इसमें आपका क्या होगा, कैपिटल क्यू ही आवेश रहेगा। आंसर क्या होगा, 32 का 20 का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 33वां प्रश्न। 33वां प्रश्न है यदि दो सोचाए गोले अलग अलग आवेशित करने के बाद परस्पर जोड़ दिया, अगर अलग अलग आवेशित करेंगे उसके बाद दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो दोनों का जो आवेश जो होता है वो आपका संरक्षित होता है। याद रखना बहुत ही खास क्वेश्चन है, ऑप्शन 20 का से। अगर दोनों गोला है, ठीक है,
उसको क्या करे, अगर अलग अलग आवेशित करते हैं उसके बाद उसको जोड़ दिया जाए तो दोनों का आवेश क्या रहता है, संरक्षित होता है। तो ऑप्शन बी का क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 34वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहां पर बात हो रही क्या, स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। देखिए स्थिर विद्युत क्षेत्र की अगर बात किया जाए ये क्या होता है, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो यह आपका संरक्षी होता है, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है। आदर्श जो आमीटर जो होता है, ठीक है, किसकी बात हो रही है, आदर्श आमीटर की बात हो रही है। इसका जो प्रतिरोध होता है, इसका प्रतिरोध क्या होता है, शून्य होता है, शून्य होता है यानी 0 होता है। तो ऑप्शन क्या होगा, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की 36 में प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन आपका सदिश राशि है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जो है वेक्टर क्वांटिटी, यानी वेक्टर क्वांटिटी की बात हो रही है, यानी आपका सदिश राशि पूछा जा रहा है, कौन है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। और हाँ, जितने स्टूडेंट है ये क्वेश्चन सभी बच्चे, इस प्रकार का आपका 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, तो ध्यान से सभी बच्चे देखिए। और बहुत सारे बच्चे है ना न्यू अभी लाइव में दिख रहे हैं, तो सभी बच्चे जो है ना जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, बार बार कहना ना पड़े, आप लोग जरूर समझदार है, सभी बच्चे कर ही लेते लगभग, है ना 95% स्टूडेंट कर लेते, 5% छोड़कर, है ना। तो लेकिन करते तो हैं, लेकिन मेन है कि उनके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता। तो नोटिफिकेशन नहीं पहुंचने का कारण है बेल आइकन नहीं प्रेस करते हो, तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही क्लास शुरू हो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचना है ना। देखिए बात हो रही निम्नलिखित में कौन आपका सदिश राशि है। तो सदिश राशि जो है, सदिश राशि अगर बात किया जाए तो सदिश राशि आपका क्या है, विद्युतीय आपका क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र आपका सदिश राशि होगा, है ना। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है ना। बहुत बढ़िया आप लोगों का जवाब आ रहा है और गजब की तैयारी है, एकदम इसी तरह तैयारी होना चाहिए। देखिए बात हो रही क्या, हीट स्टोन ब्रिज जो इसका व्यवहार किया जाता है क्या मापने में, हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किया जाता है रेसिस्टेंस मापने में, यानी प्रतिरोध मापने में। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अलग क्वेश्चन देखिए 38 में प्रश्न है, किसी धातु के तार को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध क्या होगा। अगर धातु के तार को अगर क्या किया जाए, अगर गर्म करते हैं तो उसका जो रेसिस्टेंस होता है वह क्या होगा, बताओ जरा, उसका रेसिस्टेंस जो है बढ़ता है। तो ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। बात हो रही क्या, किरचॉफ सेकंड लॉ इज रिलेटिव, यानी व्हाट इज किरचॉफ सेकंड लॉ इज रिलेटिव, यानी किरचॉफ का जो है द्वितीय नियम जो है किससे संबंधित है। तो द्वितीय नियम जो है ये आपका ऊर्जा संरक्षण के नियम से संबंधित है। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात की 40वां प्रश्न है, स्वस्थ जो मनुष्य जो है इसका शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है। स्वस्थ मनुष्य का जो विद्युत प्रतिरोध होता है ये आपका कितना होता है, 50,000 ओम होता है। तो ऑप्शन किसके साथ जाओगे, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, 50,000 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 41वां प्रश्न है, ये क्वेश्चन छपेगा ही छपेगा, ध्यान से सभी बच्चे देखिए। निकेल क्या है, बताओ जरा, निकेल पूछा जरा है ना। निकेल इस डैश की बात हो रही, तो निकेल की बात हो रही प्रतिचुंबकीय है, अनुचुंबकीय है या लौह चुंबकीय है, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना निकेल जो है, निकेल क्या है, ये आपका लौह चुंबकीय है, लौह चुंबकीय है ना। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। 42वां प्रश्न क्या है, किसी उत्तर लेंस का जो ऊपरी आधा भाग को अगर काला कर देने पर इसके द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होगा। अगर उत्तर लेंस के अगर ऊपरी आधा भाग को क्या कर दिया जाए, अगर ब्लैक कर देते हैं ना, तो यानी काला कर देने पर उसके द्वारा बनाया गया जो प्रतिबिंब होगा यह पूछा जाए कैसा होगा। यह आपका लो हो जाएगा, यानी कम तीव्रता वाला, लो इंटेंसिटी एट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अलग क्वेश्चन देखिए 43वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, जब प्रकाश कांच में प्रवेश करता है तो इसका तरंग लंबाई क्या होगी। व्हेन लाइट एंटर इनटू ग्लास देन इट्स वेवलेंथ इज डैश की बात हो रही है, यानी जब प्रकाश कांच में प्रवेश करता है तो इसकी तरंग लंबाई क्या होती है, बताओ जरा, इसकी तरंग लंबाई क्या होती है, घट जाता है, डिक्रीज करती है। तो ऑप्शन क्या होगा, ये इसका बिल्कुल सही जवाब है, डिक्रीज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की 44वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही धांसू क्वेश्चन है। बात हो रही क्या, समान समायोजन की बात हो रही है, जिसमें आपका खगोलीय दूरबीन जो है इसकी नली की लंबाई क्या होती है, FO + FE होगी या FO - FE होगी, -FE होगी या FO × FE होगी या FO/FE होगी। तो देखो अगर सामान्य समायोजन में जो खगोलीय दूरबीन की बात हो रही, ध्यान से सभी बच्चे समझ लीजिए, बात किसकी हो रही, खगोलीय जो है दूरबीन की बात हो रही है ना। तो खगोलीय जो दूरबीन जो होती है ना, इसकी जो नली की लंबाई होती है, ध्यान दीजिएगा, नली जो है, नली की जो लंबाई होती है ये आपका होती है FO + FE होती है। क्या होती है नली की लंबाई खगोलीय दूरबीन की, FO + FE, जो कि ऑप्शन में आपको दिख रहा है, ऑप्शन ए में दिख रहा है ना। तो ये इसका क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए
ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। याद है समान समायोजन में जो है खगोलीय दूरबीन की नली की लंबाई क्या होती है, FU प्लस FE। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 45वां प्रश्न है क्या है, तरंग लंबाई बढ़ाने पर अपवर्तनांक क्या होगा। अगर तरंग लंबाई है ना, बात हो रही क्या, टू इंक्रीज वेवलेंथ मैग्निफिकेशन इज डैश की बात हो रही है, तो इसकी मैग्निफिकेशन क्या होगी, बताओ जरा, चार ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। तो अगर तरंग लंबाई बढ़ाने पर जो इसकी अपवर्तनांक जो होती है, अपवर्तनांक क्या होती है बताओ जरा, अपवर्तनांक आपका डिक्रीज करती है यानी घटता है, ऑप्शन 20 का सही उत्तर होगा, याद रखना डिक्रीज करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की 46 46वां प्रश्न क्या है, कैथोड किन्ने हैं, कैथोड किन्ने पूछा जरा क्या है बताइए जरा। कैथोड किन्ने जो है ये आपका क्या है, ऋण आवेशित कण है, निगेटिव पार्टिकल है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, निगेटिव पार्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 47वां प्रश्न पूछा जरा क्या, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है मापता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पूछा जरा क्या मापता है, या ऊर्जा को मापता है, क्या मापता है बताओ जरा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है एनर्जी को मापता है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें 48वां प्रश्न है, प्लांक स्थिरांक जो इसकी बीमा है, प्लांक स्थिरांक की बीमा क्या है, इसकी बीमा जो है ml²t-1 इसकी बीमा है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की 49वां प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या में प्रकाश को क्या माना जाता है। बहुत ही खास क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है ना 2-3 साल ऑलरेडी पूछा गया है। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का सही, अगर आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब देते हो तो समझ लीजिए, अगर आप लोग एग्जाम में बैठे होते तो इसका करेक्ट आंसर दे देते हैं ना। तो चलिए जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जितने स्टूडेंट है सभी के सभी छात्र का आंसर आना चाहिए। प्रश्न आपके स्क्रीन पर, फटाफट आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए। धुरंधर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, फटाफट एकदम एग्जाम में जाकर जो है ना क्वेश्चन का एकदम छक्का छुड़ाना है। चलिए प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और जितने स्टूडेंट है लाइक बटन दबा ही दीजिए। देखिए बात हो रही क्या, बात हो रही प्रकाश की बात हो रही, किसकी बात हो रही है, बात किसकी हो रही है, बोलो किसी बात तो हो रही लाइट की है ना। लाइट जो है यानी प्रकाश जो है, विद्युत प्रभाव की व्याख्या में प्रकाश को क्या माना जाता है, तरंग माना जाता है, कण माना जाता है, या दोनों माना जाता है, या दोनों में कोई नहीं। तो जितने स्टूडेंट 49 का ऑप्शन का बी चूज किए, कण माना जाता है, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो, पार्टिकल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, बहुत सुंदर तैयारी का लेवल है, एकदम गर्दा। नेक्स्ट क्वेश्चन की 50वां प्रश्न है, निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। देखो क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन पूछा जाए किसने किया था, तो क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन जो है प्लांक ने, किसने, प्लांक है ना, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 51वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बात हो रही क्या, निम्नलिखित में किसकी जो तरंगदैर्घ्य जो सबसे अधिक है। देखिए तरंगदैर्घ्य की अगर बात किया जाए तो सबसे अधिक, अभी हम पहले भी बता चुका हूं माइक्रो तरंगे की जो तरंगदैर्घ्य जो होती है सबसे अधिक होती है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बहुत बढ़िया आप लोगों का जवाब दे रहे सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 52वां प्रश्न है, कांच से हवा में प्रवेश करते समय प्रकाश का क्रांति कोण सबसे कम किसमें होता है। तो सबसे कम की अगर बात किया जाए तो सबसे कम आपका बैगनी रंग में होता है, किसमें होता है, बैगनी कलर में। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बैगनी रंग, ठीक है ना। चलिए बहुत सुंदर, अगला क्वेश्चन है क्या, 53 है, प्रकाश वर्ष मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष जो है ये आपका मात्रक है किसका, दूरी का मात्रक है, ठीक है ना। ऑप्शन क्या होगा, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, दूरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में 54 पूछा जा रहा है क्या, 20 सेंटीमीटर माइनस 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले दो लेंसों के संयोग से बने जो है समतुल्य लेंस की क्षमता क्या होगी। ये तो क्वेश्चन हमको लगता है 5 से 6 साल ऑलरेडी पूछा, इतना ये सेम क्वेश्चन भी यार वो रिपीट कर रहा है। ये नहीं है कि आपका कुछ भी जो संख्या वो भी चेंज करें, एकदम सीधे उठाता है ऑप्शन सहित आपको सीधे पटक देता है। अब आंसर तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हुआ, देखिए आपका 20 सेंटीमीटर माइनस 40 सेंटीमीटर पर क्या है, दो फोकस दूरी दिया गया है, यानी आपका एक F1 जो है यहाँ पर 20 सेंटीमीटर दिया गया और आपका F2 जो है कितना दिया गया, माइनस 40 सेंटीमीटर। अब इसके संयोग से यानी दोनों को जोड़ के आपका जो लेंस जो बनेगी इसकी क्षमता ज्ञात कर, क्षमता यानी आपको P ज्ञात करना, तो P बराबर क्या होता है 1/f होता है। आपको सबसे पहले F ज्ञात करना है, तो F बराबर क्या होता है 1/f1 प्लस 1/f2। तो सिंपली आप लोग जोड़ दीजिए 1/20 और घटा 1/40, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो गया तो डायरेक्टली हमने लिख दिया 1/40। ओके, यहां से आप लोग देखो 40 आएगा एलसीएम, ठीक है, तो
यहाँ पर 20 था ना, हाँ ठीक है, 1/20 मैंने से 20 दूनी 40 यानी 2/1, यानी ये आपका क्या निकल रहा है 1/40, यानी f का जो वैल्यू निकल रहा है 1/f इक्वल टू क्या 1/40, यानी f बराबर कितना आ गया आपका 40 निकले। तो फोकस दूरी आपका जो निकल रहा है यहाँ पर 40 आ गया, लेकिन 40 क्या है सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर देखो 1/40 हो गया सेंटीमीटर है, यानी आपको मीटर करना था 100। अब देखो इसको कट करेंगे तो 10 बटा कितना होगा 4। अब देखो इसको भाग करेंगे 4/10 यानी 2.5 क्या होगा डायोप्टर हो जाएगा। आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन किसके साथ जाओगे धुरंधर स्टूडेंट, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और जितने बच्चे ऑप्शन इसका बी चूज किए बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 55 नंबर प्रश्न। 55 नंबर प्रश्न देखिए, बात हुई क्या छोटे आपतन कोण के लिए पूछा जा रहा है, क्या छोटे आपतन कोण के लिए पूछा जा रहा है क्या म्यू बतनांक वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है। तो पतले जो प्रिज्म जो इसका न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है μ-1 इंटू क्या होता है ए होता है। ऑप्शन क्या होगा बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 56 देखिए, यहां पर बात हो रही क्या किसी इलेक्ट्रॉन की बात हो रही, किसी इलेक्ट्रॉन के जो आवेश जो होता है इसका मान क्या होता है। तो किसी इलेक्ट्रॉन की जो आवेश का मान होता है इसका मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम इसका मान होता है। ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो अच्छी तरह से याद रखना किसी इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते, क्वेश्चन में 57 पूछा जा रहा है क्या प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो है खोज पूछा जाए सर्वप्रथम की थी। प्रकाश जो है विद्युत प्रभाव की खोज पूछा जाए सर्वप्रथम किसने की थी बताइए जरा, किसने की थी। तो बोलो से लेनार्क, याद ना किसने, लेनार्क ने ही जो है सर्वप्रथम खोज की थी। तो आइंस्टीन है, हालवेस है, तो होगा ही नहीं, हर्टेज ने, बिल्कुल लेनार्क हो जाएगा। तो आंसर किसके साथ जाओगे ऑप्शन बी के साथ, ठीक है। ऑप्शन बी जितने बच्चे इसका चूज किए उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है और एकदम गर्दा आप लोगों का जवाब आ रहा है, बहुत सुंदर। अलग विषय देखिए, परमाणु जो है इसका आकार होता है लगभग कितना, परमाणु का आकार जो होता है सबसे छोटा होता है 10 मीटर होती है। तो ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन क्या होगा 58 का सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 59 नंबर प्रश्न है क्या एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है आवेश का मात्रक है। तो ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही जवाब है। अलग विषय देख लेते हैं। 60 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। बात हो रही क्या यहाँ पर किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा और विभवांतर, धारा एवं विभवांतर के बीच का कलांतर थीटा है, तब जो शक्ति गुणांक क्या होगा, तब आपका जो शक्ति गुणांक होता है ये आपका cos थीटा हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन क्या होगा ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करें 61 नंबर प्रश्न देखिए, अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर बात हो किसके लिए तरंग दैर्घ्य मान अधिकतम है। अधिकतम किसके लिए होता है तो रेडियो तरंग के लिए है ना, रेडियो वेव्स के लिए क्या होता है तरंग दैर्घ्य का मान अधिकतम होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में 62 देखिए, यहां पर बात हो रही क्या इनमें से किसका तरंगदैर्घ्य न्यूनतम है। देखिए न्यूनतम की अगर बात हो तो न्यूनतम आपका गामा किरण की जो तरंगदैर्घ्य क्या होती है न्यूनतम होती है। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें 63 नंबर प्रश्न पूछा गया क्या प्रकाश तंतु संचार जो है किस घटना पर आधारित है। प्रकाश तंतु जो है संचार किस घटना पर आधारित है, संपूर्ण जो आंतरिक परावर्तन पर आधारित है ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर आधारित है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करें 64 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या एक वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए 2 समतल दर्पण को पूछा जा रहा है कि डैश के कोण पर झुकाकर रखना होगा। तो 2 समतल दर्पण को जो है 90 डिग्री के कोण पर आपको क्या करना होगा झुकाकर रखना होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखना जब भी पूछा एक वस्तु के 3 प्रतिबिंब अगर हमको प्राप्त करना है तो 2 समतल दर्पण को कितने कोण पर झुकाकर रखना होगा तो 90 डिग्री, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 65 नंबर प्रश्न। 65 नंबर प्रश्न है क्या किस दर्पण में वस्तु, चलिए बात देखो क्वेश्चन नंबर 65 पूछा जा रहा है क्या किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा एवं आभासी दिखाई पड़ता है। किस दर्पण में जो वस्तु का जो प्रतिबिंब जो है हमेशा छोटा और आभासी दिखाई पड़ता है, कौन से दर्पण में। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। तो जितने बच्चे इसका क्या चूज कर, समतल तो होगा नहीं, ना ही अवतल होगा, नहीं इनमें से कोई। उत्तल दर्पण में आपका क्या होता है वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा और आभासी दिखाई पड़ता है। तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। अलग क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 66 में प्रश्न है ध्रुव प्रबलता जो इसका ऐसा ही मात्रक क्या होगा। ध्रुव प्रबलता का ऐसा ही मात्रक एम्पियर मीटर होती है। ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्या होगा ध्रुव प्रबलता का ऐसा ही मात्रक एम्पियर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 67 में प्रश्न है क्या चुंबकशीलता जो इसकी बीमा क्या होती है। चुंबकशीलता की बीमा जो है MLT-2 और I-2 होती है। तो ऑप्शन क्या होगा
ऑप्शन क्या होगा धुरंधर स्टूडेंट 20 का बिल्कुल सही जवाब है। तो चुंबकशीलता की जो बीमा होती है क्या होती है, MLT-2 और I-2 होती है। चलिए मेरे धांसू धुरंधर मेरे स्टूडेंट 68 नंबर प्रश्न आ चुका है। डायनेमो के कार का सिद्धांत आधारित है, बताओ जरा, डायनेमो की बात हो रही है। अब डायनेमो के जो कार का सिद्धांत जो है ये पूछा जरा आधारित है, लेकिन किस पे आधारित है बताओ जरा। डायनेमो के कार का जो सिद्धांत जो है ये पूछा जाए किस पे आधारित है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, फटाफट आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए धुरंधर स्टूडेंट, इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जितने स्टूडेंट हैं सभी का आंसर आना चाहिए, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। डायनेमो के कार का सिद्धांत किस पे आधारित है, यह आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की 69 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बात हो रही क्या, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित नियम को क्या कहते हैं। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण से जो है संबंधित नियम को क्या कहते हैं, न्यूटन का नियम, ओम का नियम, फैराडे का नियम या एम्पियर का नियम। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण से जो संबंधित नियम जो है इसको कहते हैं फैराडे का नियम, फैराडेस लॉ कहते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जितने बच्चे ऑप्शन सी दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 70 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, प्रतिघात का मात्रक क्या होगा। प्रतिघात का मात्रक क्या होता है, ओम होता है या फैराड होगा, है ना, फैराड होगा या एम्पियर होगा या मो होगा, बताओ जरा। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, बहुत ही खास क्वेश्चन है, आप जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। और हाँ, आखिरी प्रश्न का आंसर दे उससे पहले लाइक जरूर कर लीजिए। और सभी के सभी स्टूडेंट, अभी हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिखा देंगे, तो सभी बच्चे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और सभी बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ज्वाइन होना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, तो जरूर ज्वाइन हो जाना है। और टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन, व्हाट्सएप टेलीग्राम में कहीं पर भी जुड़ जाएगा जरूर। प्रतिघात का जो मात्रक पूछा जा रहा है क्या होता है, प्रतिघात का मात्रक जो है ओम होता है। तो ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना और कमेंट जरूर करना आज का वीडियो आपको कैसा लगा। और हाँ, सभी बच्चे सबसे पहले सब्जेक्टिव का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां पर पहला प्रश्न क्या है, विद्युत स्थितिकी में जो है गॉस का प्रमेय लिखिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। स्थित जो है विद्युत परीक्षण क्या है, इसका उपयोग लिखिए। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सब्जेक्टिव क्वेश्चन, वायुमंडल जो है विद्युत उदासीन नहीं होता है, इसको समझाए क्यों। आपका देखिए 2 नंबर और 3 नंबर वाले क्वेश्चन आपका है, तो सभी बच्चे देख लीजिए। क्वेश्चन में 4 पूछा जाएगा, विद्युत फ्लक्स को जो है परिभाषित कर, इसका ऐसा ही मात्रक को लिखिए। आपको देखो इसका ऐसा ही मात्रक लिखने के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा, और ऐसे आपको परिभाषित करे तो आपको 2 नंबर में क्वेश्चन दिया जाएगा। चलिए 5वां प्रश्न है, विद्युत आवेश जो इसका क्वांटीकरण क्या है, आराम से देख लीजिए। सबका आंसर हमने आपको अपने भाषा में यहाँ पर दे दिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, तो जरूर ज्वाइन हो जाना, ठीक है। और आज का सेशन आपको कैसा लगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। और सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहाँ पर हम आपको जो है टाइम दे रहा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी आपका टेस्ट होगा, तो जो बच्चे टेस्ट लगा लिए, बहुत नहीं लगाए, सबको लगाना जरूरी है, तब लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सभी के सभी स्टूडेंट, ओके। अब चलिए, अब आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको डाउनलोड करके वेबसाइट में अवेलेबल करवा देंगे, ओके। आपको कैसे डाउनलोड करना है पूरा प्रोसेस बता देता हूं। 2023 परीक्षा का एडमिट कार्ड आपको कैसे डाउनलोड करना है। तो एडमिट कार्ड के लिए आपको क्या करना है, गूगल में आना, आपको सर्च करना है एजुकेशन गैलेक्सी। अब जैसे एजुकेशन गैलेक्सी लिखोगे, सबसे ऊपर आपको वेबसाइट दिख जाएगा, यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया लेटेस्ट अपडेट्स का, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे लेटेस्ट अपडेट्स में क्लिक करोगे, आपके सामने इस प्रकार का पेज खुलेगा, यहाँ पर फर्स्ट वाले थंबनेल में क्लिक कर लेना है। एंड उसके बाद जितने आप किस कॉलेज से आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। उसके बाद हम जो है यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ से डायरेक्टली भी डाउनलोड कर सकते हो। डायरेक्टली हम आपको कॉलेज बाय कॉलेज नाम दे देंगे, जहाँ से क्लिक करके आप लोग पूरे कॉलेज का एक साथ डाउनलोड कर सकते हो। फिलहाल डाउनलोड करने के लिए 12th का एडमिट कार्ड के लिए 5 लिंक दिया गया था, फिलहाल यहाँ पर दूसरा लिंक है। और यहाँ पर तीसरा लिंक आप लोग देख लीजिए, अगर आप लोग लॉगिन, अगर आईडी, अगर पासवर्ड है, तो तीसरा लिंक पे क्लिक करके आप लोग जो है यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के आराम से भी यहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और तो यूजर आईडी पासवर्ड तो कॉलेज के पास है, तो अगर आपके पास है तो आराम से यूजर आईडी पासवर्ड डाल के आराम से डाउनलोड कर लीजिएगा। और उस लिंक से अगर डाउनलोड करने में दिक्कत होती है तो यहाँ पर देखिए दूसरा लिंक है, तो इस पर आप लोग क्लिक करोगे तो स्टूडेंट फाइनल एडमिट कार्ड के लिए यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जा रहा है और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर डालना है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर भरना है, ठीक है। अगर आपका कॉलेज का अगर वेबसाइट में अगर आपका अपलोड किया होगा तो यहाँ से आपका डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। अगर अवेलेबल नहीं होगा तो फिर आपको जो है थोड़ा सा दूसरा लिंक है, तीसरा लिंक है, आपको सारे लिंक आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। फिलहाल आपको हम बता देते हैं कैसे डाउनलोड करना है। तो जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, ठीक है, जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है, जैसे 5100 उसके बाद है 0479, उसके बाद सेशन आपका 21 है, ओके। देख लीजिए सभी स्टूडेंट।
तो जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, यहाँ पर देखिए जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर अच्छी तरह से मिला लीजिए, 510040 479, सेशन आपका 21 से 23 है। तो आपको देखो इस तरह आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भरना है। तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है उसको यहाँ पर आपको यहाँ पर भरने की आवश्यकता है। तो अच्छी तरह से आप लोग देख लीजिए कैसे डेट ऑफ बर्थ भरना है, कैसे आपको जानकारी भरना है। आप लोग देखिए यहाँ पर देखिए हमने रजिस्ट्रेशन नंबर भरा और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भरा एंड उसके बाद देखिए यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन दिया गया, इस पर आपको क्लिक करना। तो चलिए हम यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक कर लेते हैं। अब देखिए जैसे हमने डाउनलोड पर क्लिक किया, आपके सामने देखिए पूरा का पूरा एडमिट कार्ड खुल के आ चुका है। बहुत जल्दी, ज्यादा देरी बिल्कुल भी नहीं लगा, पूरा का पूरा आप लोग देखिए डाउनलोड हो चुका है। और यहाँ पर आप लोग देख लीजिए हमने जो रजिस्ट्रेशन नंबर डाला था, यहाँ पर आप लोग मिला सकते हो, हमने जो रजिस्ट्रेशन नंबर डाला था यहाँ पर देखिए खुल के आ चुका है। और यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कॉलेज और आपका सेंटर कहाँ पर भेजा गया ये देख लीजिए, यहाँ पर फोटो मिल जाएगा, यहाँ पर सिग्नेचर मिल जाएगा। तो जितनी जानकारी आप लोग सारी जानकारी को अच्छी तरह से मिला लीजिएगा। और साथ ही साथ किस दिन किस विषय की परीक्षा होगी यहाँ पर आपको वो भी सारी जानकारी दी गई है। मैथमेटिक्स की परीक्षा 1 फरवरी की है, उसके बाद फिजिक्स का परीक्षा 2 फरवरी को होने वाली है, केमिस्ट्री की परीक्षा आपका 3 फरवरी को होने वाली है, उसके बाद 4 फरवरी का आपका इंग्लिश की परीक्षा है, 7 फरवरी हिंदी। तो देख लीजिए आप लोग यहाँ पर देख लीजिए किस दिन किस विषय की परीक्षा होगी। फर्स्ट सिटिंग का टाइम जो है 9:30 से 12:45 के बीच आपका दिया गया है, ठीक है। और 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर के लिए पढ़ने के लिए अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा। तो ये कुछ बेसिक सा इन्फॉर्मेशन है जो आपको जानना जरूरी था। आप लोग फटाफट देखिए डाउनलोड हो चुका है, मात्र और मात्र 2 सेकंड में आपका डाउनलोड हो चुका है। सारे स्टूडेंट को इसी प्रकार आपको डाउनलोड कर लेना है। तो जल्दी जल्दी सभी के सभी स्टूडेंट को आना है गूगल में, ठीक है। आपको क्या करना है, गूगल में आना है, आपको सर्च क्या कर लेना है, सर्च कर लेना है एजुकेशन गैलेक्सी एंड फटाफट आप लोग 2023 परीक्षा का एडमिट कार्ड आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। लिंक देखिए फटाफट खुल रहा है और आप किस कॉलेज से आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग जरूर ज्वाइन होना। तो जल्दी जल्दी एजुकेशन गैलेक्सी सर्च कीजिए और फटाफट आप लोग जैसे जैसे मैं आपको प्रोसेस बताया उस प्रोसेस को फॉलो कीजिए और 2023 परीक्षा का आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है ना। जल्दी जल्दी आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। न्यू स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और कमेंट जरूर करना आज का आपको सेशन कैसा लगा। और 2023 परीक्षा की तैयारी के लिए आप एजुकेशन गैलेक्सी सर्च कीजिए, आपको यहाँ पर सभी विषय का PDF नोट्स कंटेंट भी अवेलेबल है। चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।